A very good morning, everyone, and welcome to our current affairs session. I hope I'm audible to you. चलिए, सो आज जो है हम लोग फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे इन 3 दिन का सूचस कवर करेंगे. इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारोज क्लास, वी विल बी कवरिंग यस्टरडेज एंड टुडेज सूचस. ठीक है, चलिए. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन. आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा भैया, हमारे यहाँ पर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसके अंदर the government has approved what certain structural posts, and it has also given certain relaxations to support what administrative efficiency. समझ में आ रही है बात? हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 साल का इन्होंने जो है प्रमोशंस के अंदर रिलैक्सेशन दे दिया है. प्लस दे हैव क्रिएटेड व्हाट, दे हैव क्रिएटेड 149 न्यू पोस्ट्स. ठीक है, जिसमें से 15 इन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरीज, 67 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स एंड 67 योर ग्रेड 1 क्लर्क की इन्होंने जो है नई पोस्ट निकाली है. ठीक, इन्होंने क्या किया है, 2 साल का क्राइटेरिया रिलैक्सेशन किया है. ठीक है, फॉर द इयर्स 2024, 25, 25, 26 एंड 26, 27 टू वाइडन व्हाट द प्रमोशन चैनल्स. बट जिन्होंने ऑलरेडी 24-25 के अंदर, जिन्होंने ऑलरेडी 24-25 के अंदर इस चीज़ का फ़ायदा ले लिया था, उनका 2 साल के रिलैक्सेशन के साथ में ही प्रमोशन हो गया था, उनको दोबारा से ये बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके थे. Enhanced employee gratuity limit from 20 lakhs to 25 lakhs and added 5% pension hike at the age of 70. अगर कोई at the age of 70 रिटायर हो रहा है तो उसके 5% का ये लोग क्या देंगे, पेंशन का हाइक देंगे. और जो एनुअल जो ग्रेट्युटी अमाउंट होती है, ठीक है, उसको 20 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 25 लाख कर दिया है. ग्रेट्युटी क्या होता है कि भैया दैट वी शो योर ग्रैटिट्यूड, वी शो आवर ग्रैटिट्यूड फॉर योर सर्विसेज. तो जब भी इंसान जो है वो रिटायर होता है तो उसको एक लमसम अमाउंट जो है वो सरकार देती है. तो वो जो लमसम अमाउंट है वो कितना है, 20 लाख से 25 लाख इन्होंने कर दिया है. ऑल्सो दे हैव एडेड डॉटर इन लॉ अंडर योर एलिजिबल क्राइटेरिया इन कंपैशनेट, जो अनुकंपा के तहत जो नौकरियां मिलती हैं उसके अंदर दे हैव ऑल्सो एडेड द नेम ऑफ योर डॉटर इन लॉ. एंड दे हैव एक्सपैंडेड चाइल्ड केयर लीव स्टेप्स फ्रॉम 3 to 6 ब्लॉक फॉर सिंगल मदर्स. तो सिंगल मदर्स जो है उनके लिए चाइल्ड केयर जो रिलीफ्स हैं वो भी बढ़ा दिए. प्लस हमारे यहाँ पर जो क्रेच फैसिलिटीज़ हैं उनको भी क्या करने का बात किया है, इम्प्रूव करने का बात करवाया है. ठीक, समझ में आ रही है बात? अनुकंपा जो है अभी बहुत हल्ला मचा रखा है इसने, राइट? यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दैट केस कि भाई अनुकंपा नौकरी की वजह से एक बच्ची ने अपनी माँ को, 23 साल की लड़की ने अपनी माँ को मरवा दिया. ठीक है, तो सोचने का विषय है, थोड़ा सा क्रिटिकल इशू है. सोचो कि भैया अगर अनुकंपा हम लोग देते हैं तो उसके ये साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो उस चीज़ को हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, राइट? सो जस्ट गिव योर माइंड अ क्रिटिकल थॉट अबाउट इट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर the expansion that has been done in your administrative services. These are the reforms that have been done in your administrative services and for the welfare of the employees. ठीक है, क्या क्वेश्चन आ सकता है? What is the newly revised gratuity upper cap approved for state government employees in Rajasthan? So it is of 25 लाख. पहले कितना था, 20 लाख, अब कितना हो गया, 25 लाख हो गया है. ठीक है, समझ में आ रही है इतनी सी बात सब लोगों को? चलिए, let us move forward to our next topic. दूसरा टॉपिक है हमारा क्या, लेगेसी वेस्ट एंड जीरो डंप साइट गोल्स. हम लोग जो है हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है लेगेसी वेस्ट. सो बेसिकली जो बड़े बड़े ये डंपिंग यार्ड्स हैं वहाँ पर जो बहुत पुराना सा कचरा पड़ा हुआ है, अब कचरा हमारे यहाँ से जो इकट्ठा हो जाता है, अब वो कचरा इकट्ठा होकर कहाँ पर जाएगा, आपके डंपिंग यार्ड्स के अंदर जाएगा, और वो वहाँ पर बहुत दिनों तक पड़ा रहता है. तो उस कचरे को प्रॉपर डिस्पोजल की ज़रूरत है, राइट? सो दैट इट डज नॉट क्रिएट्स एनी हैज़ार्ड टू द एनवायरमेंट. एंड फॉर दैट द गवर्नमेंट हैज़ come with what? योर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 फ्रेमवर्क. ठीक है, जिससे वो क्या बनाना चाह रहे हैं, राजस्थान को क्लीन, सस्टेनेबल अर्बन लैंडस्केप जो है वो बनाना चाह रहे हैं. क्या बनाना चाह रहे हैं?
क्लीन और सस्टेनेबल अर्बन लैंडस्केप जो है ये बनाना चाह रहे हैं। ठीक, नाउ फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड व्हाट 310 करोड़ रुपीस। ठीक है, जो आपका सॉलिड लेगेसी वेस्ट क्लियरिंग है, ठीक है, उसको करने के लिए 310 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए हैं इन योर 152 अर्बन लोकल बॉडीज, जो आपके नगरीय निकाय हैं वहां पर जो है इस सॉलिड वेस्ट को क्लियर करने के लिए, प्रॉपरली डिस्पोज करने के लिए 310 करोड़ रुपए का इन्होंने जो है वो बजट अलॉट किया है। ठीक, नाउ अब ये कचरा है इसको हम ऐसे ही तो कहीं पर भी नहीं डाल सकते, इसमें हर तरीके का कचरा है, इसमें डिग्रेडेबल कचरा भी है और इसमें नॉन डिग्रेडेबल कचरा भी है, राइट। सो उसको साइंटिफिकली ट्रीट करने के लिए, ओके, टू ट्रीट दैट वेस्ट साइंटिफिकली, ये अमाउंट है ये अलॉट किया गया है। ठीक, सो इट एम्स टू व्हाट, it aims to scientifically clear over 75 lakh cubic meters of old legacy dump waste from your urban centers. 75 लाख cubic meters, it means big heaps of your garbage, big heaps of your solid waste are there, और उन heaps को कैसे साइंटिफिकली हमें क्या करना है, डिस्पोज करना है, क्लियर करना है। ठीक है, नाउ अभी इन्होंने इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर अभी तक 24 लाख क्यूबिक मीटर्स जो है वो कचरा इन्होंने ऑलरेडी प्रोसेस कर लिया है। कब से? नवंबर 2025 से लेकर मार्च 2026 तक, वाया योर डंप साइड रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक 24 लाख क्यूबिक मीटर्स कचरा सॉलिड वेस्ट ये ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आया बात इतना सा? नाउ अब जो बायोमाइंड ड्राई वेस्ट था, इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू व्हाट, योर रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल फॉर व्हाट, जो आपके सीमेंट के किल्न्स होते हैं, ठीक है, और जो आपके लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर ये रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल है वो काम आ सकता है। कहाँ से बनाइए? बायोमाइंड ड्राई वेस्ट जो निकला, ठीक है, बायोमाइंड ड्राई वेस्ट जो निकला उससे हमने प्रोसेस करके, साइंटिफिकली प्रोसेस करके क्या बनाया? हमने बनाया रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल। ठीक है, विच इज अ काइंड ऑफ फ्यूल दैट कैन बी यूज्ड इन योर सीमेंट किल्स। सीमेंट के जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, अवंस नहीं होते हैं वो, उसके अंदर इसको यूज किया जा सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन योर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? एवरीवन, व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, हाउ मेनी अर्बन लोकल बॉडीज आर कवर्ड अंडर राजस्थान 310 करोड़ लेगेसी वेस्ट प्रोजेक्ट? हाउ मेनी भैया? 152 बॉडीज आर कवर्ड अंडर दिस। ठीक, समझ में आ गई तीसरी बात? चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। आगे हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर? हमारे प्रोएक्टिव यूनिफॉर्म सिविल कोड फ्रेमवर्क। सो बेसिकली जो आपका होम डिपार्टमेंट है उसने एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो ओपन किया है फॉर सीकिंग द recommendations of the citizens. You can also go there and you can also put your recommendation about the uniform civil code that is to be applicable in our Rajasthan. ठीक है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड राजस्थान सरकार राजस्थान में लगाने वाली है उसके लिए सरकार ने लोगों से क्या मांगी है? लोगों से उनकी राय मांगी है। ठीक है, कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आते हैं तो आपकी क्या राय है कि हम किस तरीके से उसका फ्रेमवर्क बनाएं। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो गो एंड यू कैन ऑल्सो गिव योर वर्दी ओपिनियंस। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज योर यूनिफॉर्म सिविल कोड? कि भैया हम लोग जो है हमारे पूरे स्टेट के अंदर कोई से भी धर्म का आदमी हो, चाहे से वो हिंदू हो, चाहे से वो मुस्लिम हो, चाहे से वो सिख हो, चाहे से वो क्रिश्चियन हो, चाहे से वो जैन हो, चाहे से वो बुद्धिस्ट हो, चाहे से वो पारसी हो, any kind of religion, if a person is following, that person who is living in Rajasthan
will follow the same rules in civil matters. सिविल मैटर्स कैसे? जैसे कि आपका प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका डिवोर्स हो गया, जैसे कि आपकी मैरिज हो गई, ठीक है। तो ये सिविल मैटर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये सिविल मैटर्स हैं, इनके अंदर आपका अपने रिलीजन का लॉ ना लग के एक यूनिफॉर्म लॉ लगेगा, जो कि कौन बनाएगी? सरकार बनाएगी। और वो यूनिफॉर्म लॉ सबके लिए क्या होगा? सबके लिए सेम होगा। नाउ दिस कम्स विद योर व्हाट? दिस कम्स विद योर आर्टिकल 44 ऑफ DPSPs, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 44 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब दे आर इंस्ट्रक्टिंग द गवर्नमेंट कि आप जो है सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए ये सारी चीजें जो है एक स्टेट के अंदर या एक कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करो। सो कीपिंग दैट इन माइंड द गवर्नमेंट हैज कम अप विद द व्हाट? विद योर कमिटी फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि किस तरीके से हम लोग इसका फ्रेमवर्क बनाएंगे और किस तरीके से हम लोग इसको लागू करेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात? नाउ इसके अंदर पॉलीगैमी को कंप्लीटली ये लोग क्या कर देंगे? बैन कर देंगे, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑन व्हाट? पॉलीगैमियस मैरिजेस, बहुविवाह जो होता है ना, उसके ऊपर कंप्लीटली रोक लगा देंगे। प्लस इफ देयर आर एनी पीपल हु आर लिव इन रिलेशनशिप्स, so they have to register themselves, okay? If anyone is living in a live-in relationship, so they have to register themselves with the government. Then उसके बाद में जेंडर पैरिटी ये लोग एस्टैब्लिश करेंगे कि भैया जो बेटे और बेटियां हैं उनके बीच में क्या होगा? इक्वल डिवीजन होगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। जो आपके पूर्वजों की, जो आपकी पुश्तैनी ज़मीनें, जायदाद जो भी है, उसका क्या होगा? इक्वल डिवीजन होगा दोनों जेंडर्स के बीच में, alongside your equal maintenance rules। ठीक, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन पर्टिकुलर थिंग। हमेशा आपको याद रखना है DPSP में यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 के अंदर है, ठीक। अच्छा, पार्ट कौन सा है ये कॉन्स्टिट्यूशन का? दिस इज योर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4, राइट। Part 3 is your fundamental rights and Part 4 is your DPSPs। फिर हम आ जाते हैं डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, ठीक है। सो आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ कौन सा है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। इसने क्या बनाया है? एक डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल बनाया है, जिससे क्या हो? जिससे भैया प्रॉपर प्लानिंग हो हर चीज की, और जो आपका टेक्सटाइल है, ठीक है, उससे क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉपरली एक्सपोर्ट हो पाए, ठीक। नाउ राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल जो पॉलिसी है, राजस्थान की क्या टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी है जो 2025 के अंदर आई थी, उसका एक टारगेट इन्होंने ये बनाया है कि जो आपका एक्सपोर्ट कैपेसिटी है उसको हम क्या करेंगे? 4 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे। व्हाट विल डू इज वी विल इंक्रीज इट 4 टाइम्स, 4 गुना उसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। 2024-25 ने टेक्सटाइल्स ने अप्रोक्सीमेटली 13,500 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया था, विच रिप्रेजेंट्स ओवर व्हाट? 13% ऑफ द स्टेट्स टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ 97,171 करोड़। नाउ अब ये जो 24-25 के फिगर्स है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। क्यों? क्योंकि इनका मेंशन दोबारा से 24-25 से दोबारा से इनका मेंशन कहाँ पर हुआ है? हमारे करंट अफेयर्स के अंदर हुआ है। सो दीज फैक्ट्स बिकम इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। नाउ अब ये जो पॉलिसी थी, ये मेजरली जो 7 चैंपियन डिस्ट्रिक्ट्स हैं किसमें? टेक्सटाइल प्रोडक्शन के अंदर, उसके ऊपर जो है वो ध्यान देती हैं। कौन कौन सी हैं? अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और कोटा, ठीक है। हमें पता है, येस और नो। और 4 जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो अभी दे आर एट एस्पायरिंग स्टेज एंड दे कैन ऑल्सो बिकम चैंपियंस इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक। नाउ इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? एवरीवन, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक व्हाट? डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स, ठीक। समझ में आ गया?
Everyone has understood this one particular thing. चलो, नाउ राजस्थान जो है वूल आउटपुट के अंदर इंडिया के अंदर क्या स्टैंड करता है, फर्स्ट स्टैंड करता है, एंड इट जनरली अमाउंट्स फॉर 47% शेयर ऑफ कंप्लीट वूल प्रोडक्शन. ठीक, समझ में आ रही है बात? एंड इट रैंक्स 5th इन व्हाट, कॉटन प्रोडक्शन. राजस्थान स्टैंड्स 5th इन कॉटन प्रोडक्शन एंड फर्स्ट इन वूल आउटपुट. इतनी बात सबको आई होप क्लियर हो गई होगी. उसके बाद में अगर अपन देखेंगे कोऑपरेटिव्स एंड रूरल सपोर्ट, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. ठीक है, ई पैक्स की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और हम लोग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ जो है वो किस तरीके से बढ़ाई जा रही है उसकी बात कर चुके हैं. भारत टैक्सी मॉडल की हम लोग बात कर चुके हैं, और ग्रेन स्टोरेज इनिशिएटिव की हम लोग बात कर चुके हैं. दिस इज ऑल योर रिविजनरी स्लाइड दैट यू विल गेट इन योर दैट PDF एज वेल. उसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी, अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑलरेडी, सो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट, यू जस्ट नीड टू रिवाइज इट वंस मोर. एक बार हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन देखो क्या है, डिस्कस द स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर इन राजस्थान एक्सपोर्ट इकोनॉमी. स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस, ठीक है, स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर इन राजस्थान export economy. How can the champion districts approach under the textile and apparel policy 2025 accelerate regional economic development by 2030? It is a very easy question if you understand the question and write the answer of it. So basically आपकी जो टेक्सटाइल सेक्टर है, ठीक है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है इन योर एक्सपोर्ट इकोनॉमी, कि भाई हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर वो कितना उसका शेयर रहता है, एंड हाउ इज इट अ की कंट्रीब्यूटर इन योर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम राजस्थान. ठीक है, प्लस जो आपकी चैंपियन डिस्ट्रिक्ट अप्रोच है अंडर योर टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी ऑफ 2025, हाउ कैन दिस एक्सेलरेट रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय 2030. So this is the entire question, and I hope that you people are writing these answers, because these questions are, you know, standard questions. ऐसे नहीं है टिच्चू पिच्चू questions कहीं से भी लाकर आपको दे दिए, नहीं. These are the standard questions. These are the questions जिसका ट्रेलर हम लोग 2024 के मेंस में देख चुके हैं. ठीक है, और अब जो है इस बार RPSC पूरी फिल्म रिलीज कर दे तो हमें पता नहीं है, इसलिए हमें क्या रहना है, रेडी रहना है इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ में. ठीक, चलिए, so with that we'll end today's session. We'll meet again tomorrow with some new topics. Okay, till then आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, और अभी भी अगर आपके मन में कोई भी confusions हैं, so you have a very good chance, as we are organizing one seminar on 19th of July. 19 जुलाई संडे को हम लोग ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. सेमिनार देखो जो भी होता है उसमें आपको कंप्लीटली फ्री स्ट्रैटेजी मिल जाती है, एंड स्ट्रैटेजी अगर जिसके पास नहीं है उसका गेम ऑलरेडी खराब है. स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए बहुत ज़रूरी है. तो अगर अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो किसी भी तरीके से, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे कंप्लीट करूँ, क्या प्लान बनाऊँ, एनी XYZ डाउट्स यू हैव, यू कैन कम एंड अटेंड दिस सेमिनार. सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, इसमें आप 1-on-1 इंटरेक्ट कर सकते हो विद द ऑफिसर्स. ओके, यू कैन हैव अ 1-on-1 इंटरेक्शन, सो दैट आप लोगों को कोई डाउट्स क्वेरीज अगर हैं भी तो वो ईजिली क्लियर हो जाए. ठीक, चलिए, so with that we'll end today's session, and for registering for this seminar you can either call on this number or you can fill the Google form that has been given in the description box. Description box में जो Google form का link दिया है वो भर के भी आप इस सेमिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, so with that we'll end today's session. Thank you so much and all the very best everyone.